तो दोस्तों, हम आपको बताते चल रहे हैं कि इस चैनल पर समरेंद्र गुरु में आपको काफ़ी वीडियोज मिल जाएंगे जिसको एक एक करके देख सकते हैं। देखने के पश्चात आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। सीएससी और फाइनेंस से संबंधित और सरकारी योजनाओं के संबंधित इस चैनल पर काफ़ी वीडियोज अपलोड किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है आधार यूसीएल का वर्क जो है आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है। तो बने रहिए लास्ट तक। हमारे बातों से या हमने जो लिया है, इसका अनुभव किया है, उसके आधार पर आप खुद निष्कर्ष निकाल लेंगे कि इसको हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप आधार यूसीएल के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने से के बाद आधार यूसीएल तक का सफ़र जो है काफ़ी, हमको लगता है कि लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। और इस समय में आपको सबसे पहले बैंक लेना होता है, उसके बाद फिर जो है आधार यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करते हैं। पीछे भी हमने इस पर काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, हमारे वीडियो सेक्शन में जाके एक एक करके देख भी सकते हैं। जो भी वीडियो है एक एक करके देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। हमने लाइव रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाया है। उसको अगर आपने नहीं किया है तो कर भी सकते हैं। और जो है आपको बताते चलें कि इसको सबसे बड़ी दिक्कत या जो भी कहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। और जो स्टैटिक आईपी के लिए इसमें दिया गया है उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। बैंकों में या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो आधार मिलता है या उसमें जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए स्टैटिक आईपी की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपना जो है कहीं भी मोबाइल ले जाके स्वतंत्र काम करते हैं और किसी का मोबाइल अपडेट करना या कोई काम करना वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आपके सामने प्रतिबंध ये होता है कि आप अपने सेंटर पर ही उसका अपडेशन का कार्य कर सकते हैं। कहीं बाहर अगर जाते हैं तो वो स्टैटिक आईपी से जुड़ा होता है, आपका वो वर्क नहीं करेगा और बंद हो जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यही है कि आपको जो है कहीं अन्यत्र इसको आप नहीं ले जा सकते हैं। एक जगह आपको वर्क करना है तो ठीक है, आप वर्क करिए, कर भी सकते हैं। और स्टैटिक आईपी का इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। आपका जो है अगर सेंटर ठीक ठाक से चल रहा हो, लोग आते हों अपडेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो है डेमोग्राफिक अपडेट होता है। बस यही इसमें ये सुविधा दी गई है कि आप नाम, जन्म तिथि, पता और जो है मेल फीमेल जो है जेंडर को चेंज कर सकते हैं। बस इतना सर्विस है। आप किसी का बायोमेट्रिक चेंज नहीं कर सकते हैं, फ़ोटो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब सामने दिक्कत क्या आती है इसको समझिए। जैसे कोई आपके यहाँ कस्टमर आया और वो कहता है कि भाई हमारा जो है जन्मतिथि चेंज करना है और इसी के साथ फ़ोटो भी चेंज हम कराना चाहते हैं, क्योंकि बार बार अपडेशन का कार्य कराने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है और काफ़ी दूरी से हमको आना जाना पड़ता है। तो आप उससे कहते हैं कि भाई देखिए, हमारे सेंटर पर केवल जो है हम आपका जन्मतिथि चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो नहीं कर पाएंगे, बायोमेट्रिक आपका नहीं अपडेट कर पाएंगे। तो वो निराश होता है और आपसे तुरंत ही क्वेश्चन करता है कि तब इसको हम कहाँ ले जाके कराएं। तो आप रिफ़र करते हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक की, यहाँ जाइए, अपने नज़दीकी जो भी रहता है उसको बताते हैं, वो जाता है वहाँ। तो आपके ऊपर से ट्रस्ट भी जो है वो होता है कि अरे भाई इनके यहाँ तो कुछ नहीं होता है, आधार सेंटर लिख दिए हैं और हो कुछ नहीं रहा है। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आधार के द्वारा यह मैंडेटरी किया गया है कि भाई 5 आप आधार अपडेट रेगुलर करेंगे, रोज़ का जो है उसमें दिया हुआ है। और उसमें अगर आपके पास 10 अपडेशन के लिए नहीं आ रहा है तो आपका स्टैटिक आईपी का खर्चे नहीं निकल पाएगा। सही बात ये है।
और अगर आप इसको करते हैं तो मान लीजिए कि किसी का आपने मोबाइल अपडेट कर दिया, तो मोबाइल अगर आपने किसी का कर दिया तो वो अपने घर जाके और अपना पता या जन्मतिथि या जो भी उसमें अपडेट आप जो कर रहे हैं वो भी कर लेगा वो, क्योंकि मोबाइल पर OTP के माध्यम से भी UDI ने जो है ये सुविधा दिया हुआ है, तो आपके यहाँ कोई उसकी बहुत ज़रूरत नहीं होती है। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको इसमें फुलफिल कार्य नहीं दिया गया है कि आप एक आधार सेंटर ले लिए हैं तो आप इसमें ठीक है भाई स्टैटिक IP के साथ हम जहाँ काम कर रहे हैं ठीक है वो वहीं हम काम करें, लेकिन हमारे पास जो कस्टमर जिस कार्य के लिए आया हो उसका कार्य कर सके। होता है कि यह आएगा कब आएगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका कस्टमर जो है ये नहीं समझ पाता है कि भाई इनके यहाँ ये वर्क क्या है, बात क्या है, कि ये नहीं कर पाते हैं वो आप और हम समझ रहे हैं कि आधार में होता क्या है, तो वो नहीं समझता है और वो आपसे दूर। अगर एक बार आप किसी को पोस्ट ऑफिस भेज दीजिए, बैंक भेज दीजिए, तो फिर आपके यहाँ वो नहीं आएगा। वो समझता है कि भाई इनके यहाँ जाने से वो आपका कस्टमर है, आपसे कट जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है। दूसरे इसमें इन्वेस्टमेंट जो है आपको लेने के लिए कम से कम 1 लाख से अधिक आपका हो जाता है। जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है जो दिया हुआ है कि तरह का लैपटॉप होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो कि हमने पीछे भी आपको बताया है। तो इस तरह करने में आपको 1 लाख रुपया लग जाता है और 6 महीने का समय लगता है। और उसमें आपको दे दिया जाता है कि सुबह 9 से शाम को 6 बजे के बीच में आप चलाएंगे, उसमें आप चलाते भी हैं। और सबसे बड़ा इसमें इशू है कि इसका सर्वर प्रॉपरली काम नहीं करता है, एरर इस पर बना रहता है। जो कार्य करते हैं वो हमारे वीडियो से काफ़ी उसको समझ रहे होंगे कि हम क्या बता रहे हैं। तो उसमें एरर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हफ्ते में 2 दिन सही चला, उसके बाद बाकी इसमें आप नहीं वो कर पाएंगे। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कस्टमर आते हैं, कार्य आपके पास बहुत है, तब तो बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप सेंटर पर हैं तो आप उसको कार्य कर सकते हैं, अदर कार्य के लिए समय आपके पास नहीं मिल पाएगा। आप बैंकिंग का कार्य या पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी कार्य आप अदर देना चाहते हैं या देते हैं, तो उसमें अब प्रॉब्लम ये होगा कि यह आधार सेंटर किसी दूसरे को चलाने का परमिशन भी नहीं है। आप करते हैं तो आपका सेंटर बंद कर दिया जाता है। बंद करने का तो हमको लगता है कि बिना रीजन बताए ही बहुत से वीएलई भाइयों का जो है सेंटर बंद कर दिया गया। अब उनका क्या है अभी तो हम अब वही बता पाएंगे सही ढंग से। उसमें यह है कि आपको ओवर चार्ज नहीं करना है। बहुत से लोग नहीं भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर भी रहे होंगे, ये तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, जो 9 से 6 चला रहे हैं अपना सेंटर, और फिर जो है वह सही वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर रहे हैं, फिर भी उनका बंद हो जा रहा है। अब ये तो हमको जहाँ तक समझ में आता है कि इसमें 1-1.5 लाख जो है वैली का जो है बैंकिंग के लिए पोर्टल पर अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो सभी लोग एथराइज हो जाते हैं आधार UCL के वर्क के लिए, और वो भी फॉर्म भर देते हैं, तो उनको भी मिलना है। तो ऐसा नहीं है कि वो 1.5 लाख जो है लोगों के लिए है। अब उसमें 15,000 के ही लगभग समथिंग मिलता है एक बार में, तो 15,000 1.5 लाख में कितने लोगों को मिलेगा? तो किसी का बंद होता है, किसी का चालू होता है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि जैसे BSNL के हमने पीछे भी आपको बताया है कि स्टैटिक IP के माध्यम से आप कार्य करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ दिन के बाद वो स्टैटिक IP BSNL द्वारा चेंज कर दिया जाता है, और फिर आपके सामने प्रॉब्लम आएगा कि आपका काम जो है बाधित हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आप स्टैटिक IP लेंगे, फिर अपने उससे मेल के माध्यम से भेजेंगे, करेंगे, करते कराते कब होगा ये कोई ठीक नहीं। तो काफ़ी दिक्कतें हैं। अगर आपके सेंटर पर कम लोग आते हों तो यह हमारे समझ से आपके लिए नहीं है, क्योंकि यह घर से भी लग जाएगा, जो कि अब उसमें यह है कि आपका जो है स्टैटिक IP का खर्च, फिर आपका बिजली का खर्च, तमाम तरह के खर्चे होते हैं जिनका आप जब इसको शुरू करेंगे तो काफ़ी खर्चा है, वो मेंटेन होना मुश्किल हो जाएगा।
तो इस चीज़ को बहुत से लोग लेने के लिए काफ़ी परेशान, काफ़ी मेल करते हैं, काफ़ी जो है कमेंट करते हैं। तो अगर ये देख लें, अगर आपके पास यह व्यवस्था जो है आप कर सकते हो, अगर आप जो है सेंटर पर लोग आते हों तो कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन डेमोग्राफिक अपडेट के साथ CSC और UDI के माध्यम से ये होना चाहिए कि कम से कम इसमें आपको फुलफिल कार्य मिले। आपका सेंटर चला तो फिर उसमें आप हर वर्क कर सकते हैं, लोगों को सुविधा दें। अब वो आपका कस्टमर है, आपके पास आया, उसका फ़ोटो चेंज करना है तो क्या उसको आप जवाब देंगे? वो भी कहेगा कि भाई कैसा सेंटर है, क्या है, तो आपकी बदनामी होती है। और लोग कहते हैं कि भाई, और एक बार बुलाएं, 2 बार बुलाएं, आपका उसका कार्य भी ना हो, एरर बता रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, BSNL नहीं चल रहा है। BSNL तो हमको लगता है कि नेटवर्क चलेगा तो बहुत फास्ट है, लगेगा कि सारा कार्य आज ही हो जाएगा, और नहीं तो बंद तो 2-3 दिन बंद या 24 घंटे के लिए बंद। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है। एक तो इसका सिम की प्रॉब्लम जो है BSNL के माध्यम से, और UDI के माध्यम से इसमें एरर, ये काफ़ी तमाम इसमें समस्याएं हैं, जिसको आप देख लें कि अगर इतना आप खर्चा वहन कर पाएँ और इसमें जो है आप कार्य करने के अभी भी इच्छुक हैं तो बिल्कुल लीजिए। हम ये नहीं आपसे कह रहे हैं कि इसको आपको नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन इसको देखते हुए कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।